जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सियाराम बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मधुबनी जिले में शनिवार को पूर्व विधायक स्वर्गीय सियाराम यादव की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय यादव महासभा की जिला इकाई द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम शहर के गिलेशन स्थित बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री समीर महासेठ के आवास पर दोपहर करीब 2 बजे संपन्न हुआ। सभा में बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग, जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय सियाराम यादव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान वक्ताओं ने स्वर्गीय यादव के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला और उनके योगदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि सियाराम यादव एक जनप्रिय नेता थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में क्षेत्र के विकास और समाज के उत्थान के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। वे हमेशा गरीबों, वंचितों और पिछड़े सियाराम बाबू जो हमारे पंडोल विधानसभा से 1977 में विधायक हुए थे, आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। उनका ही आज श्रद्धांजलि सभा का हमारे जो पूर्व मंत्री परम आदरणीय समीर कुमार महासेठ जी के आवास पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा गया था, जिसमें जिला के विभिन्न प्रखंडों से यहाँ उनको मानने वाले यहाँ उपस्थित होकर श्रद्धांजलि सभा में पुष्प अर्पित किए। आज हम लोग यहाँ बहुत पुराने जिला के सबसे पुराने नेता के निधन पर हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित के लिए शोक सभा का आयोजन किए हैं। और माननीय पूर्व विधायक स्वर्गीय सियाराम यादव जी 1937 में जन्म लिए और 62 में पहली बार जनसंघ से पार्लियामेंट का चुनाव लड़े थे और तब से अपने जीवन में सामाजिक क्षेत्र में समाज के लिए काम करते रहे और 100% ईमानदारी के साथ रहे और 100% सत्य बोल करके राजनीति करते रहे। इसीलिए हम लोग मान रहे हैं जो उस युग का अंत हो गया, आज के युग में वैसे विचार और वैसे सादगी जीवन जीने वाला नेता मिलना मुश्किल है, क्योंकि आज जो है एक दूसरे की स्पर्धा चल रहा है, देखावटी जो है एक दूसरे के देखने और दिखाने की जो राजनीति शुरू हुई है। इसलिए इस नए राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन सियाराम यादव के निधन से एक युग का अंत हो गया, यही हम लोग मान के चल रहे हैं। लेकिन उनके साथ बहुत लंबा समय हम लोगों को राय विचार सलाह लेने का अवसर मिला और ईमानदारी से सलाह देते रहते थे। इसीलिए हम लोग उनके जीवन से ये बात सब सीखे हैं जो ईमानदार कार्यकर्ता होनी चाहिए, समाज में ईमानदारी से सेवा करने वाला होना चाहिए, किसी से भेदभाव नहीं रखना चाहिए, सबको सम्मान देना भी चाहिए और सबसे सम्मान लेना चाहिए। ये संदेश हम लोगों को सियाराम बाबू दे गए हुए, उसको हम लोग अपने में उतारने का हर संभव प्रयास भी करते हैं। अब कितना उतर पाएगा ये तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन नया पीढ़ी को हम लोग भी सलाह देते हैं कि सियाराम बाबू जैसे कर्मठ नेता के विचार से, उनके रहन सहन से और उनके राजनीति करने के तौर तरीका से सबक लेकर के उस रास्ते पर हम लोग भी चलेंगे, तभी सियाराम बाबू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और यही कह के मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। राम सुदेश यादव, समाजवादी नेता, मधुबनी, बिहार। श्री स्वर्गीय सियाराम बाबू के निधन पर जो शोक सभा का आयोजन पवन बाबू द्वारा किया गया है, वह सराहनीय, अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। स्वर्गीय सियाराम बाबू एक मृदुभाषी, सच्चे समाजवादी और स्वभाव के बहुत प्रखर समाजवादी नेता जो जन जन में वो छाए हुए थे। और आज उनका निधन हम लोगों के बीच नहीं है,
यह एक बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही है, जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में होगी या नहीं होगी यह कहना मुश्किल है। सियाराम बाबू हमेशा सादगी जीवन बिताते थे और उनका स्वभाव था मुस्कुराते हुए, हर समय वे मुस्कुराते थे। सादगी जीवन, सादा जीवन, खान पान से लेकर के हम उनके संपर्क में रहे हुए हैं। हमें याद है कि सुबह का नाश्ता उनका रात में एक मुट्ठी किशमिश रख देते थे और सुबह में खाते थे। बस यही उनका नाश्ता था। आज सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनके लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु उन मृतक शेष आत्मा की शांति के लिए हम लोग आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी उनके प्रति कि उनके विचारधारा को हम लोग आत्मसात करें और उनके मार्ग, बताए गए मार्ग पर हम लोग चलें। मेरा नाम सत्यनारायण यादव, खजौली ग्राम सराब। आज अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के मधुबनी जिला इकाई की बैठक हम लोगों के आदर्श अभिभावक, प्रेरणा स्रोत आदरणीय स्वर्गीय सियाराम यादव जी का देहावसान दिनांक 5 तारीख को हो गया था। उनके श्रद्धा सुमन में हम लोगों ने आज अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के बैनर तले शोक सभा का आयोजन किया। सियाराम यादव की कितनी कमी खल रही है? सियाराम यादव जी की कमी और उनकी कमी को तो भरपाई करना मुश्किल नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से विपरीत परिस्थिति में जब सामंतवादियों का, वर्णवादियों का और वर्ण व्यवस्थावादियों का जोर चल रहा था इस धरती पर, उस जोर के बीच सियाराम बाबू 1977 में पंडौल से विधायक हुए और उनके द्वारा क्या संघर्ष किया होगा ये बस आत्ममंथन और चिंतन करने की बात है। एक सियाराम बाबू हम लोगों के बीच से गए हैं, लेकिन वो उनके प्रेरणा स्रोत हम हजारों सियाराम यादव के अनुयायी यहाँ खड़े हैं और निश्चित रूप से सियाराम बाबू के पद चिन्हों को हम लोग आगे चलकर उनके पद चिन्हों पर अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। उनके बारे में आज की जनरेशन की जो युवा है उनको क्या अनुसरण करने की? निश्चित रूप से आज के युवा अनुसरण करेंगे कि सियाराम बाबू, मैं बता चुका हूं कि पूर्व में भी कि विपरीत समय में सियाराम बाबू ने जो संघर्ष किया, उनकी संघर्ष की गाथा को देखते हुए हम युवा अपने आप को उसमें ढालने का काम करेंगे और सियाराम बाबू के पद चिन्हों पर चलकर उनके विचार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज के सभा में कहां से लोग आए? आज के सभा में अखिल भारतीय महासभा वर्षीय यादव महासभा से जुड़े लोग के साथ साथ सभी दल के लोग, सभी संप्रदाय के लोग, सभी धर्म के लोग पूरे मधुबनी जिला से आए थे और मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ। कितने लोगों की लगभग उपस्थिति थी यहाँ पे? 100 से 150 लोगों के बीच उपस्थिति थी, जो आप देख रहे हैं। सियाराम बाबू जी के जो श्रद्धांजलि याद उनको हम नमन करते हैं, सबसे पहले नमन करते हैं। और जहाँ तक बात रह गई सियाराम बाबू जी गार्जियन थे और गार्जियन है, उनकी जो नीति थी उस नीति पे हम लोग जो है चलने की कृपा करेंगे। और जहाँ तक बात है महिला के लिए भी वो एक वरदाने के रूप में थी, जो महिला के आगे बढ़ाने के लिए कोई भी कभी भी उनके पास कोई गए तो इनको निराश होके नहीं लौटे होगी, ये मेरा ये है। क्योंकि हम तो उनको इतना अच्छा तरह से नहीं, मेरे हस्बैंड जान रहे हैं, हस्बैंड मेरे जाते थे और सब बताते थे, इसीलिए महिला के रूप में भी वो बहुत जो है योगदान दिए और कहे हैं कि आगे बढ़ो, हम साथ है, साथ रहेंगे। ऐसे युग पुरुष, महापुरुष जिनका आज हम लोग श्रद्धांजलि सभा मनाने आए हैं, सही में एक मिसाल है समाज के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। स्वर्गीय सियाराम यादव जी 77 में पहली बार विधायक बने, इससे पहले भी ये दो बार चुनाव लड़े, सफलता नहीं मिली, लेकिन न इनका ईमानदारी टिका, न इनका कर्तव्य निष्ठा, कहीं कोई कमी आई। सच्चे मन से समाज की सेवा, पूरे जिला की सेवा करते रहे और 77 में पहली बार जनता पार्टी की सरकार में ये एमएलए बन के आए। एमएलए बनने के बाद भी इनका जो काम करने का लगन, तन्मयता, समाज के प्रति लगाव और अपनी ईमानदारी, कहीं कोई कमी नहीं आए और सबसे इतने मृदुभाषी, सरल स्वभाव के थे। हमेशा सभी वर्गों के,
चाहे ऊंच हो नीच हो, छोटे तबके के हो, समाज के किसी भी तबके के लोग हो, सभी के नजर इनके ऊपर रहता था और इनका अपना स्नेह प्यार सभी के ऊपर रहता था। लगते थे कि सही माने में सभी के ये विधायक हैं और सबों के लिए काम कर रहे हैं, सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे युग पुरुष का आज अंत हो गया है। लेकिन इनके आज इस श्रद्धांजलि सभा में हम लोग यही प्रेरणा लेके जा रहे हैं कि अगर सच्चाई, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता अपने अंदर हो, संजोगे रखिए, तो किसी भी परिस्थिति में जहां भी जिस फील्ड में भी रहिए सफलता मिलेगी और तन से डट करके लोग काम करते रहेंगे। यही इनके प्रति आज सच्ची श्रद्धांजलि भी है जी। और